आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल को कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मान्यवर काशीराम चिकित्सालय में फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को दायित्व निर्वहन संबंधी शपथ दिलाई और फिर हरी झंडी दिखाकर 39 फॉगिंग मशीनों को रवाना किया था। संचारी रोगों के प्रति जागरूकता लाने तथा रोगियों की पहचान करके उन्हें त्वरित मेडिकल सहायता प्रदान करने हेतु 15 अप्रैल से घर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ होगा, जिसमें मेडिकल टीमें घर घर जाकर संक्रामक रोगों से ग्रसित मरीजों की पहचान करके उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करेंगी। इस अभियान के संदर्भ में पारस प्रेम के लिए स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने संपादक ब्रजभूषण यादव के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कानपुर मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर जी.के. मिश्रा से की विशेष बातचीत। आइए देखते हैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल के साथ डॉक्टर जी.के. मिश्रा से ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला, पारस प्रेम न्यूज़ के लिए और आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में हैं हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर जी.के. मिश्रा जी से हम जानना चाहेंगे कि जो संचारी रोग से संबंधित कोई जागरूकता कार्यक्रम चला है उसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी दीजिए समाज को, जानकारी लोगों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 तरह की बीमारियां हैं, संचारी और गैर संचारी। संचारी से मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी वेक्टर के माध्यम से जैसे कि मच्छर है या पानी के माध्यम से दूषित पानी के माध्यम से या अन्य जैसे स्क्रब टाइफस है, माइट के माध्यम से। तो ये संचारी रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में किसी न किसी माध्यम से पहुंचते हैं। उसके संबंध में जो है हम लोग साल में 3 से 4 बार जो है हम इस प्रोग्राम को महीने भर का करते हैं, जिसमें कि संचारी रोग का एक अभियान अभी चल रहा 15 दिन तक का। 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 2 हफ्ते का। फिर उसके बाद जो है दस्तक अभियान चालू हो जाएगा 15 तारीख से। इस अभियान में कम से कम 11 से 12 डिपार्टमेंट जो है हमारे इन्वॉल्व है और बेसिक एम इस बार का जो उद्देश्य है कि जो संचारी रोग से संबंधित बीमारियां हैं वो ज़्यादातर जैसे ही बरसात का समय आने वाला होगा, जुलाई के महीने के बाद से अचानक बढ़ना चालू हो जाती हैं। तो इस माह का जो अप्रैल का अभियान है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहली चीज़ तो चिन्हित करना है उन इलाकों को, उन क्षेत्रों को जहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ अधिक मात्रा में होती हैं। फिर हम दूसरा काम ये करना है कि जिसको हम लोग कहते हैं सर्विलांस के तहत जो है हमें जो है उन इलाकों में का सर्वे करके हमारी मलेरिया विभाग की टीम जो है जा रही है, हमारी आशाएं जा रही हैं, वो उन क्षेत्र का सर्वे करके ये तय करेंगी कि कहाँ पे हमारे जो वेक्टर है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, जैसे कि मच्छरों के जो मच्छर जनित रोग हैं, उनकी डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे होने की आगे बीमारियां होने की संभावना है। तो उनको चिन्हित करके अब हम उनकी सूचना जो हम सर्विलांस करेंगे, उनकी सूचना हम जो है नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज को हम उपलब्ध कराएंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ की साफ़ सफाई करना, वेक्टर कंट्रोल के लिए जो मेजर्स करने हैं, जैसे कि झाड़ियों की कटाई हो गई, फॉगिंग हो गई, लार्विसाइडल स्प्रे वगैरह का होगा, वो वाला पार्ट हो गया। साथ ही हमें जो है उस बीमारियों के संबंध में प्रचार प्रसार करना है, जिसमें कि हमें बताना है कि बीमारियां क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, इनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बचाव के जो तरीके हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि हम अगली बार के लिए जो आने वाला साल है इसमें बीमारी ना हो
बीमारी ना हो इस पे विशेष ध्यान देना है, ना कि हमें इस बात पे ध्यान देना है कि बीमारी हो जाए तब क्या करना है। जी, मतलब तो ये हमारा मतलब पूर्व में भी सावधानी बरतने का पूर्व में ही, जिससे कि हम पहले ही बीमारी को होने से ही रोक दें। जी, ये इस तरह का आर्गन। तो इस ये नीचे तक पहुंचेगा ये अभियान आपका, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग, हर स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है। हर स्तर से जो है उनकी के बारे में पता किया जा रहा है। जैसे आज ही हम कुरसौली गांव की विजिट मैंने की थी, जहाँ आप लोगों को पता है कि कुरसौली गांव में सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर डेंगू के केसेस, डेंगू या डेंगू टाइप के केसेस पाए गए थे, जिसके बारे में बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे और डेथ्स भी हुई थी। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पे लोगों के घरों में जा कर के हमारे मलेरिया विभाग के लोग गए उन्होंने जा कर के उनके घर में जो है कूलर से लेकर के फ्रिज से लेकर के ऊपर छत तक जा कर के देखा कि कहीं पे लार्वा तो नहीं पाया जा रहा है। अगर लार्वा पाया जा रहा तो उसको नष्ट करने की प्रक्रिया, साथ में लोगों को ये बताना कि आपको क्या करना है। अच्छा, लोग अपने स्तर से जागरूक होकर के किस तरह से कहाँ संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर देखते हैं तो? नहीं, लोगों को यही चीज़ तो उन्हें बतानी है। एक्चुअली आशा हमारा एक की पर्सन है, आशा हमारी की पर्सन, हर 1000 की पॉपुलेशन में हमारी आशा है। अच्छा, आशा के माध्यम से कार्य? आशा हमारी 1000 की पॉपुलेशन पे है, तो उससे संपर्क कर सकते हैं। हम पंचायती राज विभाग है उसके थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे PSC CSC हैं, उनके इंचार्जेस के माध्यम से जो है संपर्क किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में किस व्यक्ति से कहाँ पे संपर्क किया जाना है। अच्छा, कोई इमरजेंसी नंबर भी रात बिरात के लिए रखे हुए हैं कैसे? ये इस तरह की घोषणा तो उस समय के लिए ज़्यादा उचित रहती है जिस समय कि हमारी बीमारी का फैलाव वाली बात हो। बाकी आप लोगों को पता है कि ICCC हमारा बना हुआ है, कंट्रोल जो इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल सेंटर जो हमारा बना हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो इसमें नगर निगम में बना हुआ है, उसके माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ खास तौर से जैसे आपने बताया अभी कि चूँकि इस तरह की बीमारियां प्रायः गंदगी से ज़्यादा फैलती हैं, तो अब जो नई बस्तियां बस रही हैं वहाँ पे नालियाँ नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, तो ऐसे इलाके अगर देखते हैं तो उसके लिए क्या? नालियाँ सड़कों से तो हमारा नहीं है। हमारी आप रिकमेंडेशन करते हैं क्या ऐसा? देखिए, 11 विभाग इन्वॉल्व किए गए हैं, तो 11 विभाग को हर एक को अपनी जिम्मेदारी दी गई है। वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। उनको नगर निगम भी है? हाँ, उसमें नगर निगम भी है। इसी अभी बताया ना मैंने कि नगर निकाय और नगर निकाय और ग्राम अपने हिसाब से करेंगे। वो उनकी आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन जाएगी? वो उनकी जिम्मेदारी है और इतना बड़ा डिपार्टमेंट ही बनाया इसी काम के लिए गया है। जी, ठीक है ना, तो करेंगे, उस तरह से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।